फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 10 के थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थर्ड चैप्टर की प्रश्नावली 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी जो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको रेखिक समीकरणों के युग्म में चेंज करके हमें ग्राफीय विधि यानी ग्राफ खींच के हल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कक्षा 10 है, 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या बराबर x है। ठीक है, यानी जो कॉन्टेस्ट में भाग लिया है, लड़कों ने जो भाग लिया है उनकी जो संख्या मान लेते हैं x है, और लड़कियों की संख्या बराबर y है। ठीक है, तो अब कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें क्वेश्चन दी हुई है। कुल विद्यार्थियों की संख्या थी 10। कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितनी, 10 दी हुई है। तो कुल विद्यार्थी यानी हमारे पास लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x + y बराबर 10 लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। नेक्स्ट, अब प्रश्नानुसार लड़कियों की जो संख्या थी वह लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कितनी अधिक थी? 4 अधिक है। तो हमारा समीकरण क्या होगा, लड़कियों की संख्या, लड़कियां थी हमारे पास y और लड़के थे x। ठीक है, तो लड़कियों की जो संख्या है यानी y बराबर जो है वह लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है लड़कियों की संख्या। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब 2 समीकरण हम प्राप्त हुए हैं। अब हम क्या 2 समीकरण मिले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो समीकरण था x + y बराबर 10। ठीक है, अब x की वैल्यू पहला जो समीकरण था x + y बराबर 10, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं y बराबर 10 - के x। ठीक है, फर्स्ट समीकरण। अब x की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो समीकरण 1 में यदि कुछ भी मान सकते हैं, x की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करके 0, 1, 2, 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो यदि समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो x के मान अगर 0 पुट करते हैं तो y प्राप्त होता है y बराबर 10 - के x की जगह 0, तो y बराबर 10 - 0 10। ठीक है, इस टाइप से समीकरण फर्स्ट में x बराबर 1 पुट करते हैं, 1 रखने पर पुट करते हैं तो हमें y बराबर 10 - x की वैल्यू 1 पुट की, तो हमें प्राप्त होता है y बराबर 10 - के 1 9। ठीक है, इस प्रकार हमें एक टेबल प्राप्त होती है। टेबल में है x और y। ठीक है, यदि हम x और y थी, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 9 प्राप्त होती है।
ठीक है। इसी प्रकार जो सेकेंड समीकरण है y बराबर x प्लस के 4, जो सेकेंड समीकरण है उसमें यदि समीकरण सेकेंड में x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y बराबर x प्लस 4 और y 1 रखने पर पुट करते हैं तो हमें y बराबर 10 माइनस x की वैल्यू 1 पुट की तो हमें प्राप्त होता है y बराबर 10 माइनस के 1 9। ठीक है। इस प्रकार हमें एक टेबल प्राप्त होती है। टेबल में है x और y। ठीक है। यदि हम x और y थी, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 9 प्राप्त होती है। ठीक है। इसी प्रकार जो सेकेंड समीकरण है y बराबर x प्लस के 4, जो सेकेंड समीकरण है उसमें यदि समीकरण सेकेंड में x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो प्लस 4 तो y बराबर 4 प्राप्त होता है, 4 मिलता है। ठीक है। अब 4 मिला। अब इसी प्रकार जो है समीकरण 2 में x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो हमें y बराबर x की वैल्यू x प्लस 4 और y बराबर x की वैल्यू 1 पुट करने 1 प्लस 4 तो y बराबर 5 प्राप्त होता है। ठीक है। अब y बराबर 5 हुआ। अब y बराबर 5, अब जो टेबल प्राप्त होती है वह टेबल है x और y। ठीक है। ये टेबल मिलती है x y, x की वैल्यू 0 पुट करी और x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू 5। ठीक है। अब हमें निर्देशांकों की सहायता से x और y का मान जो है ग्राफ पे निकालना है। ठीक है। तो अब जैसे ग्राफ में जो होते हैं 2 अक्ष होते हैं, एक x अक्ष होता है, एक y अक्ष होता है। ठीक है। अब जो हमारे पास जो समीकरण थे x प्लस y बराबर 10 का समीकरण था 0 और 10 और 1 और 9। ठीक है। निर्देशांक और y के जो y बराबर x प्लस 4 के निर्देशांक थे 0, 4 और 1 और 5। ठीक है। तो अब 0 का मान हमने फर्स्ट समीकरण में पुट किया था तो हमें 10 मिले थे। ठीक है। तो 0 तो और 10 तो यहाँ पे खोला। x का मान जो है 1 पुट किया था तो y का मान हमें मिला था 9। ठीक है। तो 1 और 9 निर्देशांक आ गए। अब इस लाइन को खींचा। फिर है सेकेंड जो समीकरण था वहाँ पे 0 पुट किया था तो हमें 4 मिले थे। ठीक है। ठीक है। और 1 पुट किया था तो हमें 5 मिले थे। ठीक है। इस प्रकार ये दोनों जो लाइन्स है जहाँ पे कटेगी वही हमारा x और y का मान होगा। ठीक है। तो ये जो लाइन्स है यहाँ पे कटती है तो यहाँ पे जो y का मान है, y अक्ष है वहाँ पे 7 है प्लस के और x अक्ष है वहाँ पे 3 है। ठीक है। इस प्रकार हमें x का मान तो 3 और y का मान 7 प्राप्त होता है।